टीएनजीओस और टीजेएसी ने करीमनगर रुकने पार्लिमान की जानिब से सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक़ दिए गए बयान के खिलाफ एहतजाज करते हुए रैली निकाली। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने गुज़िश्ता रोज टीएनजीओस प्रेसिडेंट और कायदीन पर फरोख्त हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद टीएनजीओस यूनियंस में नाराजगी देखी जा रही है। इसी के चलते तमाम गेजेटेड, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, जुज़ वक्ती मुलाजमीन व दीगर ने बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करवाया। नाराज टीएनजीओस और टीजेएसी कायदीन ने टीएनजीओस दफ्तर गांधी भवन से नामपल्ली ताज आइसक्रीम सर्कल तक रैली निकाली और बंडी संजय कुमार के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसएम हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार से फौरी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया है और वाजह किया है कि टीएनजीओस टीजेएसी हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना की आवाम के साथ है। प्रेस मीटिंग मुनक्कद की गई जिसकी सदारत जनाब राजेंद्र साहब कर रहे थे। इसका उन्वान ये था, कल बंडी संजय साहब जो बीजेपी के चीफ है हमारे तेलंगाना के स्टेट के, तेलंगाना एनजीओस के कायदीन के ऊपर, तेलंगाना एनजीओस के प्रेसिडेंट के ऊपर या दीगर लीडरों के ऊपर वो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयज़ लीडर बिक गए बोलकर। मैं आपके ज़रिए से बंडी संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ, कौन खरीदा, कितने में खरीदा, बात करना। बंडी संजय साहब, इससे पहले भी आप कई बातें करें, लेकिन हम सरकारी मुलाजिम हैं, कभी भी हम लोग आपके बातों को हम लोग अनदेखा कर दिए, मगर कल जो आप हरकत करें इसमें हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, हैदराबाद सिटी से गेस्टेड ऑफिसर्स, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, चौथी जमात के एम्प्लॉयज़, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, ड्राइवर्स, तमाम लोग आज शामिल हुए और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका एहतजाज चला। बहरहाल आपके जानिब से मैं बंडी संजय साहब को फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप माफ़ी मांग लीजिए, किस्से को ख़त्म करेंगे। अगर नहीं अब देखना है तो हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि तेलंगाना एनजीओस और तेलंगाना जेएसी जो है, तेलंगाना के जद्दोजहद में 61 की लड़ाई हो सकती, उससे पहले की लड़ाई हो सकती, इडली सांबर गो बैक हो सकती, 610 जियो हो सकता, भरत रेड्डी कमीशन हो सकती और या गिरगिलानी कमीशन हो सकती। हर चीज़ में हमारा हिस्सा है। उसके बावजूद तेलंगाना के जद्दोजहद में आप लोग खुद देखें तेलंगाना एनजीओस की किस तरीके की लड़ाई थी। बहरहाल उनका पेट में दर्द यही है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, ये रियासत के साथ सरकारी मुलाजिमीन का बहुत क्या है, जोड़ मेल अच्छा है बोलकर बराबर आपके जरिए से बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमा रहे आप, बराबर हम लोग ये सरकार के साथ है, क्योंकि गरीब एम्प्लॉइज है। तेलंगाना के एम्प्लॉइज को क्या होना, अंधे को क्या होना, देखने क्या उससे दो आंखा होना है। सरकारी मुलाजिमीन को क्या होना, टाइम पे तनख्वाह मिलना, उसका प्रमोशन आना, उसकी मुलाजिमत सही रहना। जो तुलबा तेलंगाना के जद्दोजहद में काम किए उनके लिए सरकारी मुलाजिमत होना। आज एपीपी हमारे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जानिब से 85,000 सरकारी जायदादें निकले। हिंदुस्तान में कोई रियासत में है क्या? देखिए आप लोग, जब भी आप लोग बात कर रहे हैं थोड़ा समझ कर सोच कर बात करिए। तेलंगाना एनजीओस के कायदीन के ऊपर या जेएसी के कायदीन के ऊपर अगर आपका एविडेंस नहीं है तो बात मत करिए, वरना अगर देख लेंगे बोले तो हम देख लेने के तैयार है। बहरहाल मैं आपका अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार ये तमाम चीजें आप लोग रियाया को बताइए, मुलाजिमीन को बताइए, और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। तेलंगाना एनजीओ जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग बिजी रहने के बावजूद में भी आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारा जद्दोजहद बता रहे हैं। बहरहाल हम आपके साथ हैं, हम तेलंगाना के रियाया के साथ है, तेलंगाना के सरकार के साथ है, तेलंगाना के गुरबा के साथ है, तेलंगाना के जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ है। जो बच्चे तेलंगाना के रियासत के लिए अपनी जान दिए, वहीं से बच्चों के साथ तेलंगाना एनजीओ के पूरे कायदीन है। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना।